दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं जी। कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है जी? पिछली क्लास आपको समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। उम्मीद ये है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, तो पिछली क्लास हमने पढ़ा था जी घातांक और करणी, और घातांक करणी में हम उसी टाइप के सवाल करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं सिलेबस करा रहे, इसी तरीके से ज़्यादा सवाल नहीं करा रहे कि आपको एग्जाम से उन चीज़ों का मतलब ही नहीं है। ठीक है, पता चले कि हमने जैसे नंबर सिस्टम को पहली 2 क्लास बताया था, पर वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको आना चाहिए था, वो हमने इस वजह से ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको लग ही रहा होगा 30-30 मिनट की क्लास बता रहे हैं सर। 30 मिनट ये लिखिए, आप 1 घंटा कोई पढ़ रहा होगा, ठीक है, अनएक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे होंगे, उनको अनुभव नहीं है किस तरीके का पूछा जाता। कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि यानी कि जिस बैच में हमको क्षमता दिखानी चाहिए उस बैच में क्षमता दिखानी चाहिए। एसएससी जीडी वालों को हमको मास्टर नहीं बनाना, हमको उनका एग्जाम क्वालिफाई कराना, उनको नौकरी लगवानी है। वरना नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत टीचरों को, पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है टीचरों के सामने कि पढ़ाना क्या है, ठीक है, क्या छोड़ना। तो हमें पता है, ठीक है, हमारी टीम को पता है, ठीक है, अड्डा 24/7 की जितनी भी टीम है सब जानते हैं कि पढ़ाना क्या है, क्या छोड़ना, तो वही हमको अलग करती है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि एक तो पार्ट 2 है, दूसरी बात क्लास 24 है, 23 क्लास अब तक हो चुकी हैं। इस वाले सवाल पर हम थे कि 2 + √2 + a इसकी वैल्यू 2 होती है। दूसरी बात यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका तो n हो गया। यदि मैं आपके सामने ये कहूं कि चलो भाई ये तो हो गया, जितनी बार मैंने यहां पर लिखा जी, जितनी बार भी लिखे, यानी कि हमने लिखा जी n बार, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आए, इसकी वैल्यू यानी कि ये हो गया जी, यहां से ये, तीसरा ये, और ये जी चौथा। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 तो यहां पर लिखेंगे ही लिखेंगे। ध्यान से समझना, ये कितनी बार, 1 2 3 4, यानी कि n बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, जितनी बार भी होगा। तो ये ऐसे हम इस तरीके के सवालों को करते हैं। बोलोगे सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं जी। ठीक है, यहां पर n 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह भाई n ले लीजिए आप। अगर मैं यहां पर n करूं, n ले लीजिए, n भी हो सकता, ठीक है, n भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, n भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर n लिख लीजिए। देखो मैंने लिखा जी, मैं यहां से पहले इसको मिटा देता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर n नहीं कर दिया, यहां पर भी n लिखा, यहां पर भी n लिखा, ठीक है, और यहां पर भी n, वो n बार तक है, तो मैंने कैपिटल n लगा दिया कि घात। ये n कैपिटल n जो है वो कहां पर है, यहां पर। ध्यान से समझो, कैपिटल n की पावर करेंगे हम। कैसे जी, एक एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि भाई हमने लिखा जी 12 + 12 + 12 और +12, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4, और मैंने लिखा जी +12 5, और मैंने +12 यहां लिखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू यानी कि इसके ऊपर वर्गमूल जी, इसके ऊपर वर्गमूल, फिर इसके ऊपर है जी, और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी कि ये कितना निकल कर आया, 12 तो यहीं रहने देंगे। अब 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 2 की पावर कितना करेंगे जी, 6, 2 की पावर 6 - 1 और 2 की पावर 6, यानी कि ये कितना होगा, 12 की पावर 2 की पावर 6 करेंगे, कितना आएगा, 64 में से एक जाएगा 63, 63/64 निकल कर आया। या ऐसा करना, 2 की पावर 6, यानी कि ये कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 64 हो जाएगा, 64 में से एक घटा दो, 64 में से एक घटाएगा 63/64। समझ में आ गई ना बात? इस तरीके से सवाल ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं जी नेक्स्ट पर। इसी तरीके से ये दिया जी 56 × 56 और +56, इस तरह के धनात्मक मान बताइए। जब भी आपके सामने इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो हमें 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कोप्राइम जिनमें अंतर 1 का हो, यानी कि कितना जी, जिसमें अंतर 1 का हो। तो हमने 2 फैक्टर किए, ध्यान से समझो, हमने किए जी 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कैसे करे जी, यहां पर आए, हमने करे जैसे 56 दिया हुआ आपके सामने, 56, तो 56 + 56 + 56, यहां पर इस तरीके से दिखा हुआ, तो हमने 56 के फैक्टर किए, यानी कि 7 8 56, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें 1 का अंतर हो सके। अंतर जैसे 7 8 56, 8 7 56, यानी कि 7 और 8। यहां पर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 8, आंसर हो जाएगा बड़ा हुआ, आंसर बड़ा। यानी कि यदि प्लस में दिया हो, प्लस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो
बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता। अगर बीच में माइनस होता, माइनस माइनस माइनस, तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाती। समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा 8 आंसर हो जाएगा जी। इसका 8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? बोलोगे ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस वाला भी हमने लिया, जैसे ये है +30 +30 +30, ये भी प्लस में ही दिया हुआ। जब ये भी प्लस में ही दिया हुआ तो इसको कैसे करने वाले हैं हम, इसको ऐसे करने वाले हैं, ध्यान से समझो भाई। 30 है तो 30 के फैक्टर कर लीजिए। 30 के फैक्टर कैसे जी, हम करेंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 6। क्यों? क्योंकि बीच में सब में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इसी तरीके से हम जा रहे हैं। तो ये क्या आ गया जी, हमारा आंसर जो निकल कर आया वो कौन सा आया, वो आंसर निकल कर आया जी 6। बड़ा वाला हमारा करेक्ट आंसर आता है। समझ में बात आई? अब एक और चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये है जी, अब की बार माइनस। जब माइनस दिया हुआ, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अब की बार माइनस दे दिया जी बीच में, तो माइनस दिया तो अब की बार 30 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे जी, 5 छंग 30। भाई 30 के फैक्टर अगर हमने करे तो कितना आया, 5 × 6, 5 छंग 30 हुआ। पर अब की बार आंसर कौन सा हो जाएगा, अब की बार आंसर हो जाएगा हमारा 5। अब की बार हमारा आंसर हुआ जी 5, 5 यानी कि छोटा वाला। अगर बीच में माइनस दिया हुआ, √30 -√30 -√30 इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमें क्या करना, हमें करना जी माइनस वो छोटी वाली संख्या। ये इस तरीके से दिया हुआ, मैं आपको लिख के दिखाई देता हूं। ऐसे नहीं, रूट यानी कि √55, फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद 55, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए होगे आप? नहीं समझे या? अरे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा, कभी आप, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ √56 इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, वो इतना ही दिखाता, जब हम लिखवाते हैं चैट जीपीटी से तो इतना ही लिखता, यानी कि 56 + 56 + 56 इस तरीके से ये लिखा हुआ, डॉट डॉट जाएंगे आगे। समझ में आई बात? इस तरीके से आप समझ गए होगे। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ये नेक्स्ट है, ये हो गया, और नेक्स्ट ये है। ये कितना, ये वाला आज का सवाल है जी। यहाँ पर आए, ये दिया हुआ, इसको हल करते हैं, ये हल ही करना है जी। देखें, 1 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 की घात 3 + 8 की घात 3। पहले मेरी आप बात समझिए। यदि हम अब जब आपको एवरेज पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे, अभी फिलहाल इतना नोट कर लिए। 1 + 2 + 3, यदि n तक दिया हुआ है तो इनका योग आ जाएगा जी n + 1/2, यानी कि इनका ये योग निकल कर आया। ये योग की बात चल रही, योग। यदि मैंने लिखा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर, इस तरीके से चलेंगे n के स्क्वायर तक, तो इसका मान क्या होएगा, इसका मान आ जाएगा 1/6 n, n + का 1 और 2n + 1, इसका योग ये आएगा। ठीक है, अगर हम करते हैं जी 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3 और प्लस 4 की घात जी 3, कहाँ तक जी, n की पावर 3 तक, तो इसका जो योग आता है, इनका योग n + 1 और बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये है जी क्यों, यानी कि 1 + 2 + 3 + n, n क्रमागत संख्याओं का जो योग निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा n + 1/2, ये योग निकल कर आया। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर किसके जी, n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 n + 1 और 2n + 1। ठीक है, दूसरी बात, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, कहाँ तक जी, n की पावर 3 तक, तो ये हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में बात आई? अब यहां पर आइए, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, फिर इस सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यहां पर आइए। ये कितना, ये एक यहां से लेकर यहां तक, क्या जी, योग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n + 1/2 का स्क्वायर। समझ में बात आई? तो n की जगह कितना जी, n की जगह है जी हमारा 8 ही तो लास्ट वाले फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा, n 8 + 1/2 का कितना हो जाएगा जी, स्क्वायर। बोलोगे ठीक है, ये है जी इसका क्यूब तक का। ठीक है, उसके ऊपर कितना जी, 5/2, इस 5/2 की हम गुणा कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर भी कितना जी,
5/2। समझ आई बात? बोलोगे ठीक है। ये कितना आएगा? 2 से 4, 2 से 4। या फिर ऐसा करो, थोड़ा का आपको सस्पेंस ना हो तो मैं पहले इसका योग निकालता हूँ। 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीजें पहले कभी नहीं पढ़ी। n+1 n और n+1 और बटे 2 का स्क्वायर होता, और जबकि n की जगह क्या करेंगे जी हम? n की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8 और +1 9, n+1 9 बटे 2 का स्क्वायर निकल कर आया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 से 4, 4 से आया यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 36 का स्क्वायर आया। अब हम कर देंगे 6 का स्क्वायर यानी कि कितना आया? 6 की घात 4 आया। इसकी वैल्यू आई थी 6 की घात 4। इतनी बात सुन में आई? बोलोगे ठीक है। जब 6 की घात उसकी वैल्यू निकल कर आई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इतना दिया हुआ, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 6 की घात 4। इतने की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी? 6 की घात 4, यानी कि इसकी वैल्यू निकल कर आई 6 की घात 4। अब हम क्या करते हैं जी? 6 की घात 4 तो इसकी वैल्यू निकल कर आई, देखिए 6 की घात 4 निकल कर आया, ये 6 की घात 4, 6 की घात 4, और वहां पर कितना दिया हुआ? वो है जी -5/2। बोलोगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 6 की घात 4 गुणा -5/2 लिखा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 की घात -10। तो 6 की घात -10 क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब निकल कर आया। समझ में तो आ गई ना बात आपके? अरे मैंने ऐसे लिखा है और दिखा देता हूँ। लो, इसको n की पावर 8 है तो n की पावर n बराबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोबारा से समझो भाई, ये आया 6 की घात 4, 6 की घात 4 निकल कर आया, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो जबकि ऊपर कितना दिया? -5/2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 की घात 4 गुणा -5/2, यानी कि 2 दूनी 4, तो 6 की घात कितना आया? -10 निकल कर आया। 6 की घात -10 क्या हुआ जी? वो हमारा सही जवाब निकल कर आया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये रहा सवाल, जो भी था, जौन सा भी नंबर का था, यानी कि कितने सवाल हुए जी? 12, और ये है जी 13। क्वेश्चन नंबर ये है जी 13, ये हो गया 13, और नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया जी 14, और ये आ गया जी 15, और ये आ गया जी 16। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है घातांक और करणी में। ठीक है, अब आगे की क्लास, ठीक है, कुछ बातें बताएंगे, वो आपको ध्यान देनी बात है। ध्यान देने वाली बात क्या? जितना भी हम बताएं, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका, अब कुछ आपको काम की बातें बतानी है, इस वजह से हम थोड़ा सा क्लास ले लिए थे। सोच रहे थे कि अब की नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे, साथ के साथ नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे, पर हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ बात बता दी जाए जिससे कि आपके फायदे की हो काफी। अब समझा, प्लानिंग। एसएससी जीडी वालों, जितने भी आप लोग, सबसे पहले एक काम करिए, पीवाई क्यों की आप बुक लीजिए। पीवाई क्यों की भाई कोई भी बुक ले लीजिए, बुक, ठीक है, ध्यान देने की बात है। पीवाई क्यों कोई भी बुक ले लिए, ठीक है, भतेरे प्रकाशन है, यानी कि किरण की ले लीजिए, ठीक है, पिनेकल की ले लीजिए, जो भी आपका मन करे उसके ले लीजिए, पिनेकल की ले लीजिए, जैसा भी आपका मन करे, पीवाई क्यों। ठीक है, पीवाई क्यों, जैसे मैंने टॉपिक कौन कौन से खत्म किए? मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम जब कंप्लीट मैंने करा दिया, ये मैंने नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट कराया, कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट करने के बाद आप उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद पीवाई क्यों लगाइए। पीवाई क्यों किससे लगाओगे जी? बुक से, बुक से लगाओगे आप पीवाई, बुक से। ठीक है, अभी काफी समय है तो इस वजह से। जैसे मैंने अगला टॉपिक क्या करा था? अगला टॉपिक मैंने कराया था जी एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे ये भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट जैसे मैंने करा दिया जी, कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट कराने के बाद ये हो गया, उसके बाद आपको फिर पीवाई क्यों लगाने हैं। पीवाई क्यों किससे लगाने हैं जी? बुक से लगाने हैं, चैप्टर वाइज, इस तरीके से बुक से। समझ आई? फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था? सिंप्लीफिकेशन कराया था, सिंप्लीफिकेशन। जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाए उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। सिंप्लीफिकेशन में मैंने कई टॉपिक कराए थे, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग करना, वर्गमूल निकालना, घन करना, घनमूल निकालना, इस तरीके से बोर्ड मास वाले। और फिर मैंने अब ये बताया आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक व करणी, घातांक व करणी।
इन सभी टॉपिकों के सवाल आप कहाँ से लगाओगे? चैप्टर कंप्लीट हो गया यानी कि पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको लगाने कहाँ से जी? बुक से। आपके पास कोई भी राइटर की बुक होनी चाहिए, कोई भी राइटर की बुक होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं, जिस तरीके से चैप्टर होते जाएं उसी तरीके से आप पीवाईक्यू करते रहिए। यानी कि आपके पास जो भी बुक हो वो चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज आपके पास किताब होनी चाहिए, चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज होने चाहिए, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस तरीके के मिक्स क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं आपको, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करनी है। आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, यानी कि ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ना, ठीक है। जब ये सारा सिलेबस, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी कि सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, मैथ की आपकी बहुत तैयारी हो चुकी होगी, जितना हमने पढ़ाया वो, साथ के साथ आपने बुक ले रखी है पीवाईक्यू की, आपने वो भी लगा लिया। फिर आपको लगाने हैं जी, फिर आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तब लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट पहले ही लगाने लगो, नहीं, अभी सिर्फ सिलेबस पर ध्यान दिए और किताब पर ध्यान दीजिए। इसी तरीके से यही प्रोसेस करना सभी किताबों के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, जीएस हो गया, सभी के लिए आपको ऐसे ही करना, ठीक है। पीवाईक्यू सभी की बुक्स लेनी है, यानी कि जैसे कुछ हिंदी वाले हैं तो भाई हिंदी भी इसी तरीके से आपको करनी है, ठीक है। हिंदी की जगह जिन्होंने इंग्लिश लिया होगा वो इंग्लिश वाले भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि फिर रीजनिंग को भी आप ऐसे ही करना, जो भी आप जिससे भी रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ना पीवाईक्यू किताब से लगाना। आप इसी तरीके से मैथ्स, जैसे हम बता रहे हैं, मैथ्स पढ़ना, और इसी तरीके से हो। और फिर है जी जीएस, जीएस को भी ऐसे ही करना, जीएस को भी आप ऐसे ही करना। करंट में ज्यादा नहीं उलझना, करंट जो आप पढ़ोगे, करंट, ठीक है, करंट अफेयर जो पढ़ोगे वो 1 या 2 महीने पहले से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर देना करंट पढ़ना। तो आपको इस तरीके से चलना, मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना, अभी सिर्फ आपको सिलेबस पर फोकस करना। तो ये रही थी 4-5 मिनट की जी बात, ठीक है। हम सोच रहे थे कुछ सवाल रह गए थे, तो क्यों ना हम 20-25 मिनट की क्लास ले लें, जिससे कि आपका लगे कि क्लास भी हो गया, और टॉपिक की शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी? नेक्स्ट पर आ जाइए। अब आ जाएगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके बाद की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जी, जो आपको करना है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, ठीक है। कौन सी जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इसमें पढ़ेंगे हम परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। दूसरा हम पढ़ेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जी हम इसमें डिस्काउंट, 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 डिस्काउंट के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम इनको चैप्टरों को पढ़ने वाले आने वाले क्लासों में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं देखने से मिलेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले भी होने वाले, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये आगे बताते रहेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम और एज पढ़ेंगे जी, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे इसी में, पार्टनरशिप इसी में पढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आगे की यूनिट है, अभी सिर्फ आपकी एक यूनिट कंप्लीट हुई है, उसी पर फोकस करिए। उसके बाद आगे सिलेबस में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी, सिलेबस में सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। कुछ समय पढ़ाया, कुछ समय आपको गाइड किया, किस तरीके से चलना, किस तरीके से नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बीच बीच में होनी चाहिए। एक क्लास कम समय की भी सही, एक दिन आपके लिए बात करने का भी समय सही, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, उन सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जी क्या परसेंटेज में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।